प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत हिमालय से शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का चयन कर उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, जिसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। हिमालय से शीर्षक कविता की रचना प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा ने की है और यह उनके सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इस काव्य संग्रह में कवित्री द्वारा रचित कुल 45 गीत संग्रहित हैं, जिनमें दार्शनिकता की प्रधानता है। हिमालय से शीर्षक कविता में कवित्री ने हिमालय की दृढ़ता, पर दुख का तरता एवं उसके सौंदर्य का चित्रण कर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की कामना व्यक्त की है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस कविता को 4 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए पहला भाग देखें। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान। संकेत: हे चिर महान ... हिम निधान पूर्ण विराम कर दें। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसकी रचना प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी ने की है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। चिर, चिर माने सदैव, हमेशा रहने वाला। स्वर्ण रश्मि माने सुनहली किरणें, स्वर्ण माने सुनहली, रश्मि माने किरणें। भाल माने मस्तक। हास, हंसी। सेली माने पगड़ी। परिमल, सुगंध। मलमल, अंग अंग। बतास, बतास माने हवा। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, हे चिर महान, तुम तो सदैव से महान रहे हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे श्वेत मस्तक को, श्वेत मस्तक अर्थात बर्फ से ढके मस्तक को स्पर्श करती हैं, छूती हैं और चारों तरफ बिखर जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो, फैल गई हो। बरसा जाती रंगीन हंस, वे किरणें चारों तरफ तुम्हारी रंगीन हंसी को बिखेर देती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष, बर्फ पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो सतरंगी हो जाती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध ली हो। सेली माने पगड़ी। परिमल मल जाता बतास, कवित्री कहती है कि हे हिमालय, जब ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को, मलमल प्रत्येक अंग को परिमल सुगंध से भर देती है, तब तुम्हारे चारों तरफ एक सुंदर वातावरण का सृजन हो जाता है। अर्थात तुम्हारे सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी हो जाती है और शीतल सुगंध से युक्त हवा तुम्हारे प्रत्येक अंग में सुगंध को भर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हे हिमालय, तुम तो राग से रहित हो, तुम तो बैरागी हो। यही कारण है कि तुम इन वस्तुओं के होने पर भी अनासक्त रहते हो, उदासीन रहते हो, बैरागी की
भांति रहते हो, इसलिए तुम महान हो। काव्य के सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत का पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र अंकित किया है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद मुक्तक, चौथा अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि। यह मानवीकरण है क्योंकि हिमालय को एक जीवित मनुष्य की तरह संबोधित किया गया है, जबकि वह जड़ पदार्थ है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली ये गीत शैली का है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि पहला भाग आपने समझ लिया होगा। दूसरे भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।